News 18 India. Honor not only for the person but the entire nation. Sri Narasimha Rao has been known, and the Prime Minister has rightly noticed it, a distinguished scholar and statesman. I had many occasions to personally interact with him while he was Prime Minister. During his tenure, there were issues on which he sought my legal advice and suggestions. Every time I came away enlightened. His approach was sagacious and full of sublimity. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हैं और सरकार में मंत्री भी हैं सुनील बराला जी, हम उनसे बात करते हैं। भारत रत्न का ऐलान किया है चौधरी चरण सिंह जी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है देश के जो किसानों के मसीहाते, हमारे जो किसानों के बीच में जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी, ऐसे किसानों के मसीहा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करके आज देश के उन किसानों का गौरव बढ़ाया जिन्होंने किसानों की लंबी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन साथ में स्वामीनाथन जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरसिंह राव जी को भी देकर के आज निश्चित रूप से ये सिद्ध किया है कि देश के किसानों का सम्मान अगर कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इस ऐलान से पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को, आप कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है पूरे देश को ही बहुत खुशी है इस बात की, और प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग को और हर उस व्यक्तित्व को जिसने इस देश के प्रति अपनी समर्पितता दिखाई है और निर्माण का काम किया है, ऐसे लोगों को भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आस्था बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, और कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई जाति, पंथ ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का बहुत बुरी प्रशंसा न कर रहा हो। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कई लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, कई लोगों का ये कहना है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई सानी नहीं है, जिस पटल पर उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया भारत के लिए, तो सही मायने में ये भारत रत्न है, इसमें कोई दो बात नहीं। पर जो टाइमिंग है उसका राजनीतिक लाभ क्या मौजूदा सरकार को भी होगा अमिताभ, ये और क्या एक सोची समझी बात है कि जो आपके सामने है, जो अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, नवाजना चाहते हैं, तो उससे अगर कोई लाभ भी मिल रहा है तो वो लाभ भी मिले, चाहे वो इमोशनल ही सही। अगर एक आरएलडी के जयंत चौधरी ये कहते हैं दिल जीत लिया, तो बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए भी, जो उनके साथ साझा करने की कोशिश कर रही है। और उत्तर प्रदेश में 80 में से कम 78 सीटों पर तो उनको काबिज होना चाहती है। अब की बार, पिछली बार 62 पे ही थी, तो क्यों नहीं? आनंद देखिए, दो चीजें साफ है। एक तो आप नियत और मंशा साफ हो ना, तो राजनीतिक लाभ हानि की बहुत ज्यादा चिंता लोग नहीं करते हैं। बिहार में अगर कर्पूरी जी को पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया, नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग ये फैसले करते हैं। क्या प्रधानमंत्री, हाँ अमिताभ आप क्या कह रहे थे कि देखिए नीयत और नीति और मंशा अगर साफ है तो राजनीतिक लाभ होना स्वाभाविक है, होगा। हाँ, मैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ आनंद, अगर दक्षिण भारत से नेता आ रहे हैं और प्रधानमंत्री यही संदेश दे रहे हैं ना कि अगर हम आंध्रा के एक कांग्रेसी नेता को अगर हम सम्मानित कर रहे हैं, MS स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते थे लेकिन पंजाब में हुए हरित क्रांति में उनका देश भर की हरित क्रांति में योगदान रहा है, तो वो देश के किसी भी कॉर्नर को, किसी भी इलाके को नहीं छोड़ना चाहते जहां से नेता उभरे हो, और जहां से नेता आकर देश के विकास में या देश के किसी समाज के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो। यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, जो भी राजनाथ जी ने कहा कि हम लोग दलगत राजनीति पर विश्वास नहीं करते, यही बात मैं कह रहा हूं कि पीएम गैर बीजेपी, ये सारे गैर बीजेपी के नेता हैं। अगर गैर बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को, अगर चौधरी चरण जी को, मैम एंड नरसिम्हा राव जी हैज बीन गिवन भारत रत्न, मैम व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट?
सोनिया गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा अमिताभ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सौम्या स्वामीनाथन की बात CNN न्यूज 18 से हुई है, जो कि स्वामीनाथन कमीशन के जो स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन उनकी पुत्री हैं। उनका ये कहना है कि मेरे पिता बहुत हर्षित होते अगर वो आज जीवित होते, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया। तो जो भी उनके वंशज हैं, जितने लोगों को दिया गया है भारत रत्न, उनके जो वंशज हैं वो कहते हैं उनको तो पहले मिलना चाहिए था, चलिए अभी तो मिल गया, किसी ने तो रिकॉग्नाइज किया। तो मैं नियत और मंशा की बात कर रहा हूं आनंद जी। अगर देना होता तो उनके योगदान को कांग्रेस क्यों भूलती? प्रधानमंत्री को क्यों सबकी याद है अभी? अगर प्रधानमंत्री बताना चाहूंगा, सोनिया गांधी जी मास्क लगाई हुई थी तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, शायद उन्होंने कहा है कि आई वेलकम इट। तो दो लाइन पर उन्होंने कहा है आई वेलकम इट। अब उसके आगे कुछ नहीं कहा, खुशी हर्ष नहीं जताया, इस पर भी लोग पूछेंगे। चलिए आई वेलकम इट कहा, लोग कहेंगे देखिए स्वागत तो किया है, ऐसा नहीं है कि स्वागत नहीं किया है। भारत रत्न को कौन स्वागत नहीं करेगा, लेकिन जिस मंशा से की जाती है। अब कई बार ये पूछा गया था, जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था तब यही प्रश्न उठे थे कि क्यों भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। कई सारे अलग स्पोर्ट्स की दुनिया में से अगर आपको किसी को देखना था तो उस वक्त पूछा गया था। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि सचिन जी को ना मिले, उनको मिला भारत रत्न, सब खुश हैं, लेकिन कई और थे जिनका नहीं दिया गया। यही बात जो सामाजिक स्तर पर जिन्होंने काम किया, सोशल इंजीनियर्स थे जो सोशल जस्टिस के लिए काम किया, और वो भी दलगत अलग अलग दलों से भले ही हो, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक ही ध्येय से काम करते थे कि हमें भारत को ऊपर उठाना है, भारत के हर गरीब वर्ग को, हर पिछड़े तबके को उसका भला करना है। देखिए किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले जो 2-3 लीडर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है। MS स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं। अमिताभ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने इसमें 3-4 छुपे संदेश हैं। जो एक तो पहला कि हम गैर बीजेपी नेताओं के योगदान को भी नहीं भूलते, पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री की स्टेट्समैनशिप दिखाता है कि हम कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं। जनता दल के भी, जनता पार्टी जो बनी थी 77-78 की, उसके चरण सिंह को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसानों के हितैषी हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, इसमें चरण सिंह भी हैं, MS स्वामीनाथन भी हैं। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि दक्षिण भारत से आने वाले नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन की डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट किया है। अमिताभ जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा, ब्रेक लेने का समय आ गया है अखाड़ा में। बीजेपी जिन लोकसभा में जीतने के लिए मुश्किल पा रही है, वहां भारत रत्न घोषित कर दे, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर उदित राज। अमिताभ क्या कहेंगे? आनंद वही जिक्र मैं कर रहा था। आनंद वही मैं जिक्र कर रहा था कि अगर प्रधानमंत्री, मैं नियत और मंशा की बात कर रहा था। अगर नियत, सचिन, आपने जो बात की सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया था, तब कहा गया था इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है जो उनको भारत रत्न के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। तभी आरोप लगे थे कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है देश भर में, युवाओं में और तमाम लोगों में, उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहती है कांग्रेस की सरकार। और उनको लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको लेकर मुंबई से दिल्ली आए थे, उनको राज्यसभा में मिली थी। तो वैसे ही, लेकिन अब इन नेताओं, कम से कम नरसिम्हा राव के मामले में, चरण सिंह के मामले में और MS स्वामीनाथन के मामले में, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठा पाएगा। ब्रेक लेने का समय हो गया है, ब्रेक लेने का समय हो गया है। जाते जाते मैं आपको कमलनाथ जी का ट्वीट भी पढ़ देता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और किसानों के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वाले स्वर्गीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह कमलनाथ जी का ट्वीट है। सोनिया जी ने क्या कहा है एक बार आपको फिर सुना देते हैं।